अच्छा जी, तो हम काम करते हैं। ये थर्ड पॉइंट था पर्पस का। ब्रेक इवन एनालिसिस अलाउज यू टू अंडरस्टैंड एट व्हाट पॉइंट योर सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस विल कवर योर कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था, ये बात मैं अभी पीछे क्लियर कर चुकी हूँ कि हमने देखना है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ तक कवर होगी। ब्रेक इवन एनालिसिस हमें ये बताता है, वो हमें ब्रेक इवन पॉइंट बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो चलो पूरी कवर होती है कि नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट ने पूरा का पूरा कवर होना है। और इसका मतलब क्या है कि हम लॉस में नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली हम लॉस में होते तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी कवर नहीं हो रही होती। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ब्रेक इवन वो पॉइंट है जिससे आगे हमें प्रॉफिट होगा अगर हम अपनी प्रोडक्ट उस पॉइंट से ज्यादा करेंगे, और उस पॉइंट पे जो प्रोडक्ट है अगर उससे ब्रेक इवन पॉइंट उससे अगर प्रोडक्ट कम सेल करेंगे तो फिर हमें लॉस होगा। ठीक है, तो हमें उस पॉइंट के ऊपर देखना है किससे आगे हम सेल करें ताकि हमें प्रॉफिट हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेट कैसे करते हैं कि डिवाइड फिक्स्ड कॉस्ट, अब ये फॉर्मूला है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डिवाइड फिक्स्ड कॉस्ट बाय द रेवेन्यू पर यूनिट माइनस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमने क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है। ठीक है, अब इसमें ये टेस्ट में एग्जाम में थोड़ा बहुत किस तरह आपका आ सकता है कि मैं आपको टोटल कॉस्ट दे दूं, ठीक है, और उसमें से कहूँ कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो, तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का क्या होता है, एडिशन होता है, सम अप करते हैं दोनों को। तो उसमें से आपने फिक्स्ड कॉस्ट ले लेनी है। ठीक है, उसको डिवाइड करना है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी आपको पता है, ठीक है, कौन सी होती है कॉस्ट, जिस तरह के इधर मेंशन भी है, लेबर या मटेरियल्स वगैरह को जो कॉस्ट हमारी उन पे लग रही होती है। ठीक है, अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम जो सा है वो आपको बहुत सी जगहों पे आप देखो ऊपर लिखा हुआ है रेवेन्यू पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह सेलिंग प्राइस है, रेवेन्यू पर यूनिट है, इनपुट पर यूनिट है, तो वो आपने उस पर परेशान नहीं होना। ठीक है, जो भी उसका नाम होगा। अच्छा, the fixed cost are those that do not change no matter how many units are sold। ठीक है, ये हमें पता है। फिर नीचे क्या है, the revenue is the price for which you are selling the product। ये जो selling price है ये वो प्राइस है जिसपे हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। फिर उसमें से क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो रेंट वगैरह आप दे रहे होते हो वो फिक्स्ड है। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो लेबर पे लगती है, मटेरियल्स पे लगती है। तो बस बिल्कुल सिंपल इसका फॉर्मूला है, उसको बीईपी भी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें नीचे यूनिट सेल्स है। ठीक है, मतलब के जो कितने यूनिट्स सेल हो रहे हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट ये है मिड में। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट उतने यूनिट्स हैं, ये जो हम पीछे कैलकुलेशन किया है ना, इससे हमारे पास जितने भी यूनिट्स आएंगे, आगे एक एग्जांपल भी है, सपोज 5000 आता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो यूनिट्स हैं नीचे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बनते हैं, 5000 यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, इस अगर इस आउटपुट से ज्यादा हम सेल करेंगे ना, सेल करना है, सेल्स हमने चेक करनी है, तो हमें होगा प्रॉफिट, और अगर कम करेंगे तो लॉस। तो ऑब्वियसली हर फर्म क्या चाहती है, प्रॉफिट ही चाहती है। तो इससे उनको पॉइंट पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे हमने ज्यादा ही सेल करना है ताकि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइंस क्या है, सबसे पहले ये जो लाइन ऊपर जा रही है ना, सेल्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी टोटल रेवेन्यू है, जो भी हमें रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये टोटल रेवेन्यू है, और जो दूसरी लाइन है टोटल कॉस्ट की वो ये है। अब जो टोटल कॉस्ट की लाइन है वो ऊपर से क्यों शुरू हुई है, उसकी क्या लॉजिक है, और जो टोटल रेवेन्यू है बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हुई है। टोटल रेवेन्यू ओरिजिन से स्टार्ट होगी, जिसका मतलब है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा आपका जो टोटल रेवेन्यू है जो आप अर्न करोगे वो भी इंक्रीज ही होगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट इंक्रीजिंग लाइन है। जो टोटल कॉस्ट का है वो थोड़ा ऊपर से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक हमने जो कॉस्ट लगाई वो हमारे यूनिट्स यानी आउटपुट इंक्रीज करने की वजह से नहीं आई, वो किस वजह से आई है,
वो फिक्स्ड कॉस्ट है। वो हम आउटपुट ना भी अभी बना रहे होते हैं, हमने जीरो प्रोडक्ट बनाई हुई होती, लेकिन कॉस्ट कोई ना कोई तो पड़ती, किसी जगह पे हमने वो करना था ना स्टार्ट। तो हम रेंट देते पहले, या कोई भी जो भी फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है, जो 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 उसमें एग्जाम्पल्स आती है उसकी। तो इसलिए ये जो पहले एरिया है कवर होगा, जो पैसे लगेंगे, डॉलर्स का साइन साइड पे है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे आप आउटपुट ज्यादा करोगे तो फिर टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है, जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो लाइन है, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है। अब जो जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे जो हमारा टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट है वो इक्वल है, यानी कि जितनी हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतना ही हमें रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, इक्वल है। ना हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, ना तो ऐसा है कि जी हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है रेवेन्यू कम मिल रहा है, नहीं। ना हम प्रॉफिट में, यानी ऐसा भी नहीं है कि हमें रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है और कॉस्ट कम लग रही है, नहीं, हम बीच में, मिड में, जहाँ पे दोनों चीजें इक्वल है, और वो है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा जी, अगला क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस की एग्जांपल। ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हम देखते हैं कि हम एक बिजनेस है, ठीक है, हमने एक स्मार्टफोन ऐप को सेल करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड एवरेज सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस यानी रेवेन्यू पर यूनिट या जो भी आप इसको कह लें, ठीक है, $5 है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, $75,000 है, ठीक है। दिस इज इनफ टू कवर योर सैलरी एंड पे फॉर अ स्मॉल ऑफिस, ठीक है, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट लगती है उसके बारे में बताया हुआ है। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, $0.25, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या करना है, आर्म्ड विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ लिया है। उसमें सबसे पहले ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, उसको डिवाइड करेंगे किससे, हम जो हमारा सेलिंग प्राइस है माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो उसका आंसर तकरीबन, अगर आप ये कैलकुलेट करो इस इन वाली फिगर्स को, तो जो एस्टिमेट है वो आता है 15,790। अब हमें पता है कि ये क्या चीज़ है, 15,790 वो यूनिट्स हैं जो कि हमें क्या करेंगे, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट दिखा रहे हैं कि अगर इस यूनिट से ज्यादा हम सेल करेंगे तो फिर हम प्रॉफिट में जाएंगे, और अगर कम हुआ तो हम लॉस में जाएंगे। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि ब्रेक इवन एनालिसिस जौन सा है वो सिर्फ हमें यही नहीं बताता कि क्या कहते हैं, ये सारी बातें कि प्रॉफिट का या हमारी कॉस्ट कवर हो रही है, ठीक है, और भी चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। वो क्या है, यूजिंग द मॉडल। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि द मॉडल इज नॉट ओनली यूज टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट एज शोन अबव, ठीक है। अब ये जो मॉडल है उसे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए ही यूज नहीं होता, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब हमें पता है हमारा प्रॉफिट कब होगा, तो हम अगर प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या चेंजिंग लाएं। चेंजिंग हम 3 ला सकते हैं, और ये वो तीनों चीजें हैं जो कि ब्रेक इवन एनालिसिस के फॉर्मूला के अंदर यूज हुई हैं, ठीक है। एक तो है हम प्राइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि अगर हमने ब्रेक इवन एनालिसिस सपोज निकाला और हमारी कोई जो वैल्यू आई वो कोई बहुत ज्यादा आ रही है कि हम इतना ज्यादा सेल करें तो जाके हमें प्रॉफिट होगा, तो हम अपनी चीजें चेंज कर सकते हैं उसमें, जिस तरह हम अपनी प्राइस ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कम कर सकते हैं, वो हम अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या चेंज कर सकते हैं, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट। यानी सपोज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, सपोज फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है हमारी, अब हम क्या करेंगे कि हमने, और वो ज्यादा इसलिए आ रही है कि हमने कोई बहुत बड़ा जो सा है ना प्लांट लिया हुआ है जिसके ऊपर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्लांट सॉरी, उस प्लांट की हमें इतनी जरूरत नहीं है, हम अगर छोटा प्लांट भी होगा तो उससे भी प्रोडक्शन हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट को छोटा कर देंगे, इससे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, हम अपनी सैलरीज चेंज कर दें, या जो भी हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको जरा हम देख लें कि क्या बेटर है, और कौन सा सस्ता वाला यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये मॉडल इसलिए भी यूज हो सकता है। तो बस ये आपका ब्रेक इवन एनालिसिस था, ठीक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई इसमें तो मसले की बात नहीं है। इसमें इसकी डेफिनेशंस हैं,
ठीक है, पर्पस है, कैलकुलेशन आपको पता चल गई, तो इस तरह के अब आपने बस प्रिपेयर्ड रहना है एग्जाम के लिए कि इस तरह का कोई कैलकुलेशन छोटी मोटी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, इसका जो फिगर है, ठीक है, फिगर को बहुत ध्यान से आपने करना है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट निकाल देते हो। ठीक है, और रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम पड़ रही है आपको तभी आपका प्रॉफिट है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट का है क्या है, जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, दोनों इक्वल है, ये पॉइंट याद रखना। एग्जाम्पल हो गई, ठीक है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल कुछ भी फिगर आ सकती है, तो आपने उस फिगर से आप देख सकते हो कि आपने क्या कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, अपना एनालिसिस क्या किया आपने और कैसे अब आप उससे फायदा ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये तीनों चीजें भी चेंजेस भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलें अब सेकंड ये है कि लेक्चर जो 2 क्लासेस है ना आपकी कल, तो फिर एक ये हो गया, एक और लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगी, लेक्चर 10, 2 लेक्चर्स। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी 2 क्लासेस है कल थर्सडे को, तो वो फिर जो भी आपको क्वेश्चन है हमसे पूछ लीजिएगा। आप थर्सडे को मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी, फिर फ्राइडे को उसकी क्लास हो जाएगी। और अगर किसी को कोई भी इशू है तो प्लीज मुझे बता दें, कोई मसला, कोई आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही या कोई क्लैरिटी का मसला है या जो भी। ठीक है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल इंटरनेट वगैरह कोई डाउनलोड शोड का मसला इतना नहीं होगा आपको भी, तो बस बाकी फिर ये है कि आप मुझे बता दें। थैंक यू।